जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भाई तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का पहला महीना यानी जनवरी 2025 कैसा है। यानी ग्रहों का गोचर आपकी राशि या आपके लग्न से किन राशि में है, किस भाव में है, वक्री है, मार्गी है, कब स्थान परिवर्तन करेगा और उसका आपके जीवन के सभी मुख्य पहलू जैसे आपके स्वास्थ्य, आपका सम्मान, आपकी एजुकेशन, वैवाहिक संबंध, आपका भाग्य, आपका कर्म, आपका लाभ, ये सब कुछ कैसा होगा इस जनवरी के महीने में। और इसको देने वाले कौन हैं? ग्रह गोचर ही तो हैं कि ग्रह हमारे कब कब परिवर्तन करके हमें क्या देना चाह रहे हैं, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, किस किस बातों का ध्यान रखना होगा। बहुत ही विस्तार से इस वीडियो में एक एक ग्रह को हम लेकर चलेंगे जिससे आप आराम से उसको देख सकें और समझ सकें और नोट कर सकें कि भाई मेरे लिए ये समय अच्छा है, ये समय खराब है, इसमें मुझे ये ध्यान रखना है और ये सावधानी रखनी है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्क्रीन पर मैंने नंबर दिए हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप अपनी जन्मपत्री का बारीकी से अध्ययन चाहते हैं, जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, फलित चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं भाई तुला राशि के जातकों के। आपकी राशि के ही मालिक ग्रह शुक्र हैं और सबसे पहले मैं हमेशा से राशि के मालिक या लगन के मालिक को देखता हूँ। अगर मुझे वो अच्छी कंडीशन में मिलता है तो कह सकते हैं यहाँ श्योरिटी के चांसेस बन जाते हैं, यहाँ सफलता के चांसेस बन जाते हैं और यहाँ पर शुक्र उसकी भरपूर भूमिका निभा रहे हैं। 2025 के पहले महीने में, जनवरी के महीने में शुक्र ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं। यानी ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए सही है, निर्णयों के लिए ठीक है, आपके डिसीजंस के लिए अच्छी है। आप जीवन में जो सोच विचार कर रहे हैं, जिस काम पे आप अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, जिसमें अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, उसके लिए ठीक है। आपको ये मान सम्मान दिलाएगा, आपका ये अच्छा स्वास्थ्य रखेगा, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है। तो शुक्र सबसे बली हुआ और इसकी बली स्थिति को और अधिक बली बनाया हमारा शनि ने कि शनि योग कारक होकर, इसको कहते हैं राशि के मालिक, चौथे और पांचवें घर के मालिक का धन योग या लक्ष्मी योग जो 5th हाउस में बनता है। क्योंकि ये योग पांचवें घर में है तो सबसे अच्छा है उन लोगों के लिए जो पढ़ रहे हैं। शिक्षार्थियों के लिए सबसे अच्छा काम है कि भाई एजुकेशनली ये सुंदर योग बन रहा है। दूसरा, जो लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी बुद्धि अपने निर्णयों से आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ लोग जुए सट्टे लॉटरी को भी करते हैं तो कुछ लोग स्टॉक मार्केट्स को करते हैं, या जिनका बहुत ज़्यादा माइंड का यूज़ होता है, जिनके शरीर जीवन में शारीरिक श्रम कम है लेकिन मानसिक श्रम बहुत ज़्यादा है, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत सुपर्ब है, जिसको मैं एक सफलता का एक अच्छा सूचक कह सकता हूँ। तो इस सफलता का सूचक हमें यहाँ क्लियरली दिखाई दिया शुक्र शनि के राजयोग से, जो कि जनवरी के महीने में बनेगा, इसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो एक शुभ संकेत हमें यहाँ दिखाई दिया। अब भाग्य हमारा कैसा है इस महीने, और भाग्य को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेनेट कौन है? बुध ग्रह है। उसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि ये बुध ग्रह पहले तो धन स्थान में बैठे हैं 4 जनवरी तक, लेकिन उसके बाद ये बुध ग्रह आ जाएंगे राशि से तीसरे घर में, जहां से सीधा बैठकर भाग्य स्थान पर दृष्टि होगी। यानी 4 जनवरी के बाद अगर आप देखें तो भाग्य का मालिक भी भाग्य ही स्थान को देखता हुआ मिलेगा। इसको क्या करते हैं? यात्राओं से भाग्य बनाने का मौका। मेरे द्वारा जो मैंने प्रयास किए हैं उन प्रयासों से सफलता का मौका, क्योंकि ये भाग्य स्थान को वापस देखता है। इसलिए बहुत बार ऐसी स्थितियों में टूर ट्रैवलिंग्स भी करनी पड़ती हैं और उन ट्रैवलिंग से, उस कम्युनिकेशन से, क्योंकि 3rd हाउस में मरकरी आता है तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। 3rd हाउस में मरकरी पहुंचेगा तो आपका कम्युनिकेशन से, सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों से मेल जोल के थ्रू आपको सफलता मिलेगी। ये कहाँ से दिखाई दे रहा है? ये बुध ग्रह से दिखाई दे रहा है। तो ये एक सफल स्थितियाँ हमें बुध से भी मिली। शुक्र शनि के बाद बुध ग्रह एक अच्छे सफल वाले सूचक दिखाता है। बृहस्पति ने कहा कि भाई 6ठे भाव में राहु है, गुरु की राशि में है और वो गुरु यहाँ वक्री होकर बैठा है। जब गुरु वक्री हो और अष्टम में बैठ जाए तो बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति अपनी खराब दिनचर्या से ही अपना नुकसान करता है। खराब दिनचर्या हुई, गलत खराब खान पान हुआ और अपना नुकसान करा, उससे ही उसको हेल्थ इश्यूज आ गए। और वो हेल्थ इश्यूज सीधा या तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएंगे या लीवर पे अटैक करेंगे या आपका मोटापा बढ़ा देंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैं हमेशा से ही 6, 8, 12 से जुड़े हुए वक्री ग्रहों को अशुभ ही मानता हूँ, खास तौर पे हेल्थ के लिए। और 6ठा घर क्या है? रोग ऋण शत्रु का है।
कि जी मैंने अपने रोग अपने आप बुला लिए, अपने शत्रु अपने आप बना लिए, मेरी ही गलती से मेरा लॉस हुआ, मेरी ही गलती से मेरा पैसा खराब हुआ, मेरी ही गलती से मेरा हेल्थ का नुकसान हुआ। और वो हेल्थ का नुकसान का मतलब है कि भाई आप अपने स्वास्थ्य पे पैसा खर्च कर रहे हो। तो ये खराब स्थितियां हमें राहु और गुरु दोनों चेतावनी के तौर पर देते दिखाई दे रहे हैं। केतु ग्रह 12वें घर में है, लेकिन वो बुध के साइन में है, और बुध हमारे लिए ठीक है, तो हम इसको यही कहेंगे कि भाई केतु बुध के जैसे फल दे रहा है, इसलिए वो है शुभ है। सूर्य के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि लाभ देने वाला प्लेनेट हमारा सूर्य ही है। लाभ यानी हम जो कर्म कर रहे हैं उसका हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सूर्य पे डिपेंड है। सूर्य थर्ड हाउस में, वो कहता है जी लाभ मिलेगा एफर्टों से, क्योंकि तीसरा घर एफर्ट का है। लाभ मिलेगा कम्युनिकेशन से, लाभ मिलेगा यात्राओं से, लाभ मिलेगा परिवर्तन से। तो वो लाभ की स्थिति हमारे सूर्य से, और यही सूर्य 14 जनवरी को मकर संक्रांत के रूप में यहाँ आएगा कि लाभेश केंद्र में आएंगे। आप इस कॉम्बिनेशन को देखिए कि जब लाभ का मालिक केंद्र में आएगा और केंद्र से बैठ के वो दशम भाव को देखेगा, इसलिए ये स्थिति भी लाभ से संबंधित स्थितियों के लिए अच्छी है कि भाई मैंने जो कर्म किया उसका मुझे फायदा मिला। अब इस महीने की सबसे बड़ी सावधानी क्या है, वो सावधानी हमें मंगल दे रहे हैं। हमारे कर्म भाव के अंदर शास्त्र कहता है 10वें घर में अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। 10वें घर में वो अशुभ ग्रह नीच नहीं होना चाहिए, और वही अशुभ ग्रह नीच का होकर वक्री नहीं होना चाहिए, और वो तीन क्वालिटीज मंगल के पास है। यानी हमारे 10th हाउस में गड़बड़ होने वाली है। 10th हाउस सबसे पहले मेरे कर्म है, मैं पहले कर्म करता हूँ, कर्म के बाद ही मैं उम्मीद रखता हूँ कि मुझे लाभ मिलेगा। मैं पहले योजना बनाता हूँ, फिर मेरे लाभ की उम्मीद करता हूँ, और मेरे कर्म स्थान में मंगल वक्री हो तो जल्दबाजी से बचें। ऐसी स्थिति में धैर्य दिखाएं। ऐसा ना सोचें कि आज ही मौका मिल रहा है, फिर दोबारा कभी मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि बस अभी अभी है, अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो बहुत बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता, जल्दबाजी करता है, एग्रेशन दिखाता है, क्रोध दिखाता है, जिद पकड़ के बैठ जाता है और अपनी गलतियों से अपना नुकसान करता है। ये अकेला मंगल ये सब चीज करने में सक्षम है, इसलिए इससे डर के रहें या इससे सावधान रहें। क्योंकि ये धन का मालिक होकर यहाँ बैठा है, इसका मतलब क्या है, ये धन बाद में है, पहले वाणी है। अपनी वाणी का प्रयोग सौम्यता से करें अपने कार्य क्षेत्र के अंदर। यही मंगल यहाँ पर दृष्टि देता है, इसका मतलब है कि आपकी वाणी और आपकी बुद्धि दोनों एक साथ ना मिल जाए, कि बोलचाल में भी खराबी आ गई, बुद्धि ने भी गलत डिसीजन लिया तो लॉस कर लिया। तो वहीं ये सप्तमेश होकर भी बैठा हुआ है, तो आपको क्या देखना है कि सप्तम का मालिक दशम में नीच का है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन बताता है कि भाई सोच समझ कर निर्णय लें। बिना वजह आपको किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज बिना वजह आप अपने जीवन साथी से भी अपने संबंध खराब कर लेंगे। इस बात का आपको इस पूरे महीने ध्यान देना है। बाकी अदरवाइज सभी प्लैनेटों की पोजीशन आपके लिए अच्छी है। अकेला मंगल कुछ गड़बड़ कर सकता है, या गुरु ग्रह की से संबंधी जो सावधानी बताई है उसका आपको इस महीने ध्यान रखना ही होगा। तो यह था हमारा आज का विषय कि भाई तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होगा जनवरी 2025 का महीना। जय श्री राम।